नमस्कार। मेरा नाम वंशिका पाठक है। आज मैं उस एक वाक्य पे अपना मत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ, जिस बयान को कुछ लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया है। साथियों, एकता शब्द अपने आप में ही इतना शक्तिशाली शब्द है कि अगर आप अपने हृदय की गहराई से इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो मैं ये दावे से कहती हूं कि आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा शक्ति, आत्मविश्वास और आशा की लहर का संचार होते अवश्य महसूस करेंगे। मैं मानती हूं कि एकता की पहली इकाई है हमारा परिवार। अगर हमारे परिवार में एकता की कमी होती है तो बाहरी कोई भी व्यक्ति बड़ी ही आसानी से हमारे परिवार में फूट डालकर हमारा फायदा उठा सकता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य पारिवारिक फूट और फिर विध्वंस का उचित उदाहरण है। एकता की दूसरी इकाई है हमारा समाज। आज समाज में एकता की कमी के कारण ही अधर्म, अन्याय और अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे सामने सामाजिक अपराध होते रहते हैं और हम मूक दर्शकों के भांति उन्हें सहते रहते हैं। मैं मानती हूं कि मन ही मन में विरोध करने से समस्या का समाधान नहीं होता। मन ही मन में विरोध करने से परिवर्तन नहीं आते। योद्धा को और उसके समर्थकों को रण में उतरना ही पड़ता है और तभी विजय घोष सुनाई देता है। मैं मानती हूँ एकता एवं एकजुटता ऐसी चमत्कारिक दैवीय शक्ति है जिसके एक दो दिन के प्रहार से असर नहीं दिखता, परंतु निरंतर इसकी चोट से, बार बार इसके सहयोग से बड़े बड़े विशाल पर्वत भी छट जाया करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारा स्वतंत्र भारत, जहां हमसे 1000 गुना शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, सक्षम और कुटिल ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी की जंजीरों से हमें हमारी एकता एवं एकजुटता ने ही मुक्त करवाया था। भारत अपनी विविधताओं के कारण अलग अलग भाषा, परंपरा और विचारधारा के कारण 550 से भी अधिक रियासतों में बटी हुई थी। पूरे विश्व में भारत के भविष्य को लेकर घोर अंधकार था, घोर निराशा थी। निराशावादियों को लगता था कि भारत अपनी विविधता के कारण ही कटकर, बटकर या बिखर कर रह जाएगा, परंतु भारत के पास, हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी आशा की किरण थी, जिन्होंने अपने हाथ में एकता एवं एकजुटता की मशाल लेकर भारत को खंड खंड टुकड़ों में बंटने से बचाने का पुण्य कार्य किया था। हमारी आपसी दुश्मनी, बैर की भावना या जलन की भावना या खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने का अहम हमेशा से हमारी हार की बड़ी वजह बने हैं। मैं मानती हूं कि विभाजन का अर्थ ही है कमजोर करना। हम बचपन से एकता की ताकत पंचतंत्र की कहानियों में पढ़ते, सुनते व सीखते चले आ रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े उदाहरण हमारे समक्ष एकता का बखान चीख चीख करके गा रहे हैं, तब आज ये भ्रम कैसा, ये संशय कैसा, ये मतभेद कैसा? हम एक हैं तो सेफ हैं। मैं आप सभी से ये विनती करती हूँ, ये आग्रह करती हूँ कि हम एक हैं तो सेफ है को पर्सनल राजनीति से नहीं, सामाजिकता से जोड़ कर देखिए। क्या गलत है इस वाक्य में? क्या हम नहीं जानते स्टिक्स इन अ बंडल आर अनब्रेकेबल? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ योगी जी ने अपने भाषण में ये बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। इस पर मैं अपना मत प्रस्तुत करने से पूर्व आप सभी को एक पंक्ति याद दिलाना चाहूंगी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम अपनी विवेक शक्ति के अनुसार, अपनी सोचने समझने की क्षमता के अनुसार किसी भी वाक्य को, कहानी को, जीवन के पक्षों को या सामाजिक किसी भी विषय को समझने का प्रयास करते हैं, और जिनमें खुद सोचने समझने की क्षमता नहीं होती वो किसी और के बताए नैरेटिव को ही पत्थर की लकीर समझ बैठते हैं और उसे ही सत्य मान बैठते हैं।
भारत में वर्तमान में यही हो रहा है, माइंड वॉश। लक्ष्य आज भी विभाजन का ही है, परंतु तकनीक में एडवांसमेंट है। अच्छा, इस तकनीक के पीछे हाथ किसका है? इस तकनीक के पीछे हाथ है उन सभी देशवासियों का, उन सभी मुखौटा पहने देशवासियों का, जो भारत में रहकर ही माँ भारती की थाली में छेद करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम ये नहीं जानते कि जब जब हम बटे हैं, तब तब या तो मुगलों ने या विदेशी आक्रांताओं ने हमें काटने का प्रयास किया है? तो आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान देकर हमें रियलिटी चेक दी है, तो इसमें समस्या क्या है? मैं नहीं जानती कि माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या उद्देश्य था, उनकी क्या विचारधारा थी, उनका क्या लक्ष्य था जब उन्होंने ये वाक्य कहा। परंतु मुझे पर्सनली तो दूर दूर तक, कहीं से कहीं तक इस वाक्य में कोई हिंसा नहीं दिखाई देती। मुझे बस दिखाई देता है, बस समझ में आता है एक संदेश जो हमें बताता है कि एकता के बिना असंभव है हमारा सफल होना, एकता के बिना असंभव है हमारा विकसित होना। असल में बटेंगे तो कटेंगे, इस वाक्य से उन्हें ही समस्या है जो पूर्व काल से काटने और बांटने की राजनीति करते आए हैं, जिन्हें खुद किसी को काटने में तनिक भर भी पीड़ा नहीं होती है। अंत में मैं अपने व्याख्यान को विराम की ओर ले जाते हुए अपनी लिखी कविता की 4 पंक्तियां आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी कि सत्ता स्वार्थ का वशीकरण देश भी बंटवाता है, तो कटता देखकर कोई सुलह की हल्दी भरवाता है, दूषित इतिहास पढ़ाता है या अपनी संस्कृति का परचम लहराता है, मौन रहता है या दहाड़ने के लिए जाना जाता है, साधु सा सरल या बनावट का पुतला माना जाता है, सूक्ष्म और पेचीदा राजनीति का फेर है। हाँ हाँ, सब मस्तिष्क का खेल है, ये मुट्ठी भर की रेल है, सब मस्तिष्क का खेल है, सब मस्तिष्क का खेल है। धन्यवाद।